नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार से आए एक व्यक्ति की मौत होने से बस्तर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के चलते शव को नहीं भेजा जा सका गृहग्राम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने और मास्क नहीं लगाने वालों पर हो रही कार्रवाई। अफसरों ने दुकानदारों से वसूला 30,000 रुपये का जुर्माना। कोटा के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने गए बस्तर के 65 छात्रों को वापस लाने की जा रही कवायद। और गर्मी के दिनों में लोगों के प्यास बुझाने वाले कुम्हार के मटकों की नहीं हो रही बिक्री, कुम्हार परेशान। आइए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। बिहार से आकर दक्षिण बस्तर में एक कंपनी के लिए कार्य कर रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी अंतिम यात्रा और क्रियाकर्म का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया गया। साथ ही वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों को अंतिम दर्शन भी कराए गए। पुलिस द्वारा किए गए इस मानवीय कार्य की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। कोविड-19 के खतरे के बाद पूरे भारत में लॉकडाउन है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों को भी बंद कर दिया गया है। इस दौरान एक मानवीय प्रयास जगदलपुर पुलिस द्वारा किया गया। बस्तर एसपी दीपक झा की पहल पर बिहार से आकर दक्षिण बस्तर में कार्य कर रहे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। सुकमा जिले में एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करने वाले रणधीर कुमार की किडनी फेल होने से और पीलिया से उनकी मौत हो गई और लॉकडाउन की वजह से उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम भेजने में प्रशासन असमर्थ था। मृतक बिहार के नालंदा जिले के रूपसपुर का रहने वाला था। रणधीर कुमार नागपुर की कंपनी के लिए सुकमा जिले में कार्य कर रहे थे। यहाँ तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया। इसके बाद बेहतर उपचार के लिए उन्हें एमपीएम हॉस्पिटल जगदलपुर में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि दी सीएसपी हेमसागर सिदार ने। नालंदा बिहार के एक मजदूर हैं जो काम करने के लिए दक्षिण बस्तर की ओर आए हुए थे और इसी दौरान जो है बीमारी की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जो है यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उनके परिवार वालों की इच्छा थी कि इनका जो है अंतिम दर्शन जो है वीडियो कॉल के माध्यम से उनको कराया जाए। तो इसमें जो है उनके इच्छा अनुरूप जो है इनका वीडियो कॉल करा के जो है इनका अंतिम दर्शन जो है और अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है उनके परिवार वालों को जो है कराया गया है। और उनकी इच्छा अनुरूप जो है यह अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि लॉकडाउन के पश्चात जो है वो यहाँ पर आएंगे और तब तक जो है इनकी अस्थियों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा। तो उसी के अनुरूप जो है कार्यक्रम के पश्चात जो है इनकी जो अस्थियाँ हैं उनको सुरक्षित रख के जो है जब भी कभी वो आएंगे जगदलपुर उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको ससम्मान जो है उनके सुपुर्द किया जाएगा। बस्तर में युवा काम करता था, बिहार से आया हुआ था, युवा काम करता था कंपनी में। तो क्या बस्तर पुलिस अगर वो परिवार वाले कुछ आर्थिक मदद मांगते तो वो भी करने के लिए तैयार है बस्तर पुलिस? हाँ, निश्चित तौर पर जो है यह जो मामला है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में भी है और उन्हीं के निर्देश पर जो है यह कार्यक्रम चूँकि संपन्न कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है उनके जो ठेकेदार हैं जो नागपुर में इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार संपर्क बना हुआ है। तो उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि जो भी आर्थिक मदद होगी वो जो है ठेकेदार की ओर से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनके ठेकेदार से किसी कारणवश जो है तकनीकी वश जो है अगर मदद नहीं हो पा रहा है तो भी पुलिस विभाग की ओर से जो है इनके परिवार वालों को जो भी मदद हो पाएगी वो पूरी मदद जो है किया जाएगा। वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों को अंतिम दर्शन कराए गए। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद परिजनों ने अस्थियां ले जाने का निवेदन पुलिस से किया है, जिसकी व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्य बेहद सराहनीय है। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इस दौरान आज मार्केट में ड्रोन कैमरे का ट्रायल किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकारों द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। बस्तर जिले में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में संजय बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किए जाने हेतु
ड्रोन कैमरे से संजय मार्केट में नजर रखी जा रही है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उस समय से ही संजय बाजार में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एक चैलेंज बना हुआ है। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे लोग वाहनों से संजय मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस व्यवस्था के बाद संजय मार्केट में भीड़ में कमी आई है। साथ ही पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की जाने वाली मशक्कत भी अब कम करनी पड़ रही है। शुक्रवार से ड्रोन कैमरे की मदद से संजय मार्केट में निगरानी की गई। इस दौरान दुकान के सामने खड़े युवकों ने हमें बताया, ड्रोन से लोगों पर नजर रखने की ये कवायद आधुनिक तकनीक से तो लैस है ही, साथ ही पुलिस और प्रशासन के कार्य को भी ये अत्यंत आसान बना देगी। लेकिन प्रशासन के लिए ये तभी लाभदायक सिद्ध होगा जब ये संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि में कार्य करे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर ग्रीन जोन में शामिल होने के चलते कई रियायतें यहाँ की लोगों को दी गई हैं। आवश्यक सेवाओं की दुकानों में अब कापी किताब, पंखे, कूलर और इलेक्ट्रिकल दुकान भी खुल गए हैं। दुकानों के खुलने से लोगों को कुछ राहत मिलने के साथ ही सीजनेबल बिजनेस करने वाले व्यवसायियों को भी व्यवसाय की आस जगी है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में बस्तर कलेक्टर द्वारा आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ और रियायत देते हुए कॉपी किताब की दुकान, इलेक्ट्रिक, पंखे और कूलर बेचने और सुधारने की दुकान के साथ साथ चॉइस सेंटरों को भी खोलने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी गई है, जिसके चलते शुक्रवार को बाजार में कूलर और पंखे की दुकानें भी खुल गई हैं। लोग अपनी अपनी दुकानों को सजाकर ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। कूलर व्यवसाय से जुड़े दुकानदार ने सरकार के इस अनुमति को लेकर काफी प्रसन्नता व्यक्त की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये व्यवसायी। अब क्या गवर्नमेंट ने अनुमति दिया है, पंखा कूलर वगैरह खोल के बेच सकते हैं, तो बैठे हैं खोल करके ग्राहकों के इंतज़ार में। अब देखो लोग आते हैं नहीं आते हैं, धंधा तो हमारा शायद हमको नहीं लगता कि आगे चल पाएगा। इसी क्रम में कॉपी किताब की दुकान को भी अनुमति मिल गई है। इस शिक्षण सत्र में निजी स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी या अन्य किताबों से पढ़ाई होगी, इस बात को लेकर दुकानदार चिंतित नजर आ रहे हैं। किताब दुकान के एक संचालक ने हमें बताया, दुकान खोल कर ठीक लग रहा है ग्राहकी होगी, लेकिन जैसा भी माहौल है बाकी जगहों का, जैसे बुक्स नहीं आएगी, गैरेजें बंद है, तो आगे जाके क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली से आनी पुस्तकें, अलग अलग स्कूल में पुस्तकें लगी है, पुस्तकें आएगी नहीं तो बच्चों की पढ़ाई किस हिसाब से होगी। प्राइवेट पॉलिसर की बुक लगी है सारे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में। तो बाकी स्कूलों में अगर एनसीईआरटी का जाए तो कम से कम एनसीईआरटी बुक तो रायपुर से मिल जाएगी। स्कूलों में प्राइवेट बुक चल रहा है वो तो मिल नहीं पाएगा, एनसीईआरटी का बुक मिल जाएगा, उससे पढ़ाई हो सकती है, तो बाकी बुक से तो मुश्किल है। इसी तरह गोल बाजार के आसपास मोचे की दुकान भी खुली नजर आई। इन सब दुकानों के खुलने से जहां बाजार में थोड़ी बहुत रौनक बढ़ी, वहीं लोगों की भी परेशानी कुछ कम हुई है। लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से मुक्ति मिल सकती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन द्वारा लोगों की मदद का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक ने गरीब और निःशक्त जनों को शासन की ओर से 5-5 हजार का चेक वितरित किया गया। बस्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों के सहायतार्थ सब्जियां और अन्य राशन सामान वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन की ओर से गरीबों और निःशक्त जनों को 5,000 रुपए का चेक भी दिया गया। इस बारे में सुपात्रों की जानकारी शासन द्वारा मांगी गई थी। पार्षदों से प्राप्त इन पात्रों की जानकारी प्रशासन को भेजी गई थी, जिन्हें राशन और सब्जियों के अलावा ये 5,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। इस बारे में और जानकारी दी विधायक रेखचंद जैन ने। देखिए, राज्य सरकार में स्वेच्छा अनुदान मद होता है। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी का एक निर्धारित राशि होता है और विधायकों के माध्यम से स्वेच्छा अनुदान के लिए सूचियां मंगाई जाती है। 3 महीना पहले मुझसे हमारे बस्तर ज़िले के मंत्री जी कवासी लखमा जी ने मांगा था नाम, तो मैंने अपने
पार्षदों के माध्यम से नाम मैंने भेजा था और संयोग है इन परिस्थितियों में वो राशि 3 महीना पहले वाली जो राशि थी वो स्वीकृत होकर पहुंच गई। और ऐसे मुसीबत के समय में जिन लोगों का नाम पार्षदों के माध्यम से मुझे मिला था भेजा, आज वो राशि पार्षदों के माध्यम से ही मैं वितरित करवा रहा हूं ताकि ऐसी आपदा की परिस्थिति में ये इनको काम आए, इनका जीवन सुरक्षित रहे। इसमें मैक्सिमम लोग वही हैं, कोई दिव्यांग है, कोई एकदम बुजुर्ग है, कोई असहाय है, कोई विधवा है, जिस किसी को थोड़े इलाज की ज़रूरत है। ऐसे नाम मंगवाए गए थे और ऐसे नाम मिले और लगभग आज 3 दिन से ये करते करते आज लगभग मैं इन सब चीज़ों को काम को कंप्लीट कर दिया। जिन्हें ये मदद दी गई उनमें निशक्तजन, बुजुर्ग और बीमार सम्मिलित हैं। इनकी संख्या 100 है। विधायक ने कहा कि जरूरतमंद पार्षदों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, यथासंभव उनकी सहायता की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बस्तर की बात में अन्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है घर घर तक पहुंचा रही है उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार द्वारा कुछ व्यवसाय को करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की अनिवार्यता की शर्त रखी गई है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में 20 अप्रैल से कुछ व्यवसाय के लिए शर्तों के साथ छूट दी गई है, लेकिन इन दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है या नहीं, दुकानदार और उपभोक्ता मास्क पहनकर व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर पूरे बाजार का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान जहां पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करते या मास्क नहीं लगाते हुए लोग या दुकानदार मिल रहे हैं तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में प्रताप देव वार्ड, बालाजी वार्ड, हाई स्कूल रोड और अन्य क्षेत्रों में डिप्टी कलेक्टर प्रवीण वर्मा और आशीष कर्मा के साथ अन्य अधिकारीगण दुकानों में पहुंचकर जुर्माने की कार्रवाई की। शुक्रवार को नगर के विभिन्न दुकानों में जुर्माने की कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। ये जुर्माने की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। पावर हाउस स्थित बिजली बिल कलेक्शन सेंटर को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं बहुत से उपभोक्ताओं को इसके फिर से शुरू होने की जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ही कम संख्या में लोग यहां आकर अपना बिल जमा कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बिजली बिल कलेक्शन काउंटर लगभग 1 महीने तक बंद कर दिया गया था। बिजली बिल कलेक्शन सेंटरों को फिर से चालू कर दिया गया है। पावर हाउस स्थित बिजली बिल कलेक्शन सेंटर में सारे विंडो ओपन कर दिए गए हैं। जैसा कि पहले के समाचारों में हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन के बाद इन बिजली बिल कलेक्शन सेंटरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोविड-19 के खतरे की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना कठिन हो रहा था, क्योंकि बिजली बिल कलेक्शन सेंटर के सामने पर्याप्त जगह नहीं है। 24 अप्रैल से कलेक्शन सेंटर फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इस बारे में लाइन असिस्टेंट परितोष पाल के विचार। कलेक्शन काउंटर 23 अप्रैल सुबह 9 बजे से चालू हो गया है। सुबह 9 से 6 बिल कलेक्शन लिया जाएगा। 9 से 6 जो नंबर है बिल कलेक्शन के लिए एक नंबर जारी किया है 07782 एक्चुअली में कंप्लेन का नंबर है, कंप्लेन सेंटर का नंबर है ना। ऑफिस का नंबर है 223480 जी। विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से बिजली बिल जमा करने की सुविधा होने के बावजूद
बड़ी संख्या में लोग इन बिजली बिल कलेक्शन सेंटर पर आते हैं और अपना बिल जमा करते हैं। एक उपभोक्ता ने हमें बताया, इस प्रकार जिन लोगों को भी इस महीने एवरेज बिल की सूचना प्राप्त है वो अपना बिल यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही समाचारों में बताया था कि बिजली बिल हाफ की सुविधा आगामी माह के बिल में ही प्राप्त होगी। बस्तर की बात जगदलपुर। राजस्थान के कोटा शहर में अध्ययनरत छात्रों को लाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जगदलपुर शहर से लगभग 65 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, जिन्हें शासन प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही वापस लाया जाएगा। कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन का हब बन चुके कोटा शहर में विभिन्न राज्यों के हजारों छात्र लॉकडाउन के बाद भी फंसे हुए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य से भी हजारों छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य से छात्रों को वापस लाने का कार्य पूर्ण कर लिया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने भी पहल की है, छात्रों को कोटा से उनके घर तक पहुंचाया जाए। इस विषय में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, हम विधायकों के माध्यम से ये डाटा इकट्ठा करवाया गया और बस्तर में लगभग 65 बच्चे जो कोटा में अध्ययनरत हैं, उस सूची को हमने जिला कलेक्टर बस्तर को दिया, हमारे शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भेजा और भूपेश बघेल जी के द्वारा केंद्र से, चूँकि लॉकडाउन केंद्र से है, अनुमति के लिए राज्य सरकार ने पत्र भेजा, गृह मंत्री से बात की और केंद्रीय गृह सचिव से भी बात की। परसों मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और निवेदन किया कि सभी गार्जियंस भैया पूछ रहे हैं कि कब हमारे बच्चे आएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि मैंने पत्र भेज दिया है, बात कर दी है और हमारे लोग बिल्कुल आएंगे। विधायक ने बताया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सचिव स्तर के अधिकारियों से बात करके इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं और अतिशीघ्र ही छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। बस्तर की बात जगदलपुर। गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटके की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। कुम्हारों को भी अपने व्यवसाय को लेकर गर्मी के दिनों का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते उनका भी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। वे भी अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके का पानी लोगों की प्यास बुझाने में काफ़ी मदद पहुंचाता है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के चलते कुम्हार भी अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी छूट मिलने के बाद 24 अप्रैल से इक्के दुक्के कुम्हार मिट्टी के मटके, दिए और अन्य सामान बेचने के लिए गोल बाजार के आसपास जुटे दिखे, लेकिन व्यवसाय नहीं होने से उनमें निराशा भी छलक रही है। व्यवसाय को लेकर मटका बेचने पहुंची एक महिला ने हमें बताया, एक साल पर लगा रही हूँ। अच्छा हो रहा है बिक्री? नहीं, जैसा होता है वैसा नहीं हो रहा है ना। एक दो भूले भटके, वही कल त्योहार है इसीलिए आ रहे हैं, वो भी आधा सामान है आधा सामान नहीं है। लॉकडाउन में गाड़ी भी नहीं ला रहे हैं, देवड़ा वाले लाते हैं, खैरोड़ी सब तो भी नहीं लाते हैं, लेकिन अभी देवड़ा का लाते हैं, नहीं ला रहे हैं। हर वर्ष गर्मी के दिनों में मटकों की बिक्री काफ़ी संख्या में होती है, इससे कुम्हारों को काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के चलते इनका व्यवसाय भी नहीं चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम होगा और आम दिनों की तरह ये छोटे व्यवसायी अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से चला सकेंगे। बस्तर की बात जगदलपुर। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। बिहार से आए एक व्यक्ति की मौत होने से बस्तर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के चलते शव को नहीं भेजा जा सका गृहग्राम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने और मास्क नहीं लगाने वालों पर हो रही कार्रवाई। अफसरों ने दुकानदारों से वसूला 30,000 रुपये का जुर्माना। कोटा के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने गए बस्तर के 65 छात्रों को वापस लाने की जा रही कवायद। और गर्मी के दिनों में लोगों के प्यास बुझाने वाले कुम्हार के मटकों की नहीं हो रही बिक्री, कुम्हार परेशान। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर उपस्थित होंगे, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।